चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना संजीवनी हेल्थ केयर करनाल में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है और यहाँ आयु संबंधी अनेक ज्ञान को कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाने, पहचाने और अपनाएं और फिर स्वयं को स्वस्थ रख सकें। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद की एक मौलिक संहिता है, का अध्ययन हिंदी भाषा में कर रहे हैं और आप भी इसमें सहायक हो सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को स्वस्थ रख पाएंगे। चरक संहिता का प्रथम स्थान सूत्र स्थान का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अब हम द्वितीय स्थान निदान स्थान का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने निदान स्थान का पहला अध्याय ज्वर निदान का अध्ययन आरंभ किया था। इस अध्याय में निदान क्या है, कैसे समझा जा सकता है, पहले उसके विषय में कहने के पश्चात फिर ज्वर के बारे में कहा गया है। और पूर्व कक्षा में हमने निदान के विषय में ही जाना था कि निदान किसे कहते हैं, उसके प्रायवाच्य क्या है और फिर उसके भेद क्या है। तो निदान के प्रायवाच्य 8 कहे गए थे और वे हैं हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान। और रोगों के मुख्यतः 3 कारण कहे गए हैं और वे कारण हैं अस्तम्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और तीसरा परिणाम। जब इंद्रियों का संयोग अपने अर्थों के साथ सम नहीं होता, यानी वह या तो मिथ्या योग होता है या अति योग है या हीन योग है, यानी वो इंद्रियां जब अपना कार्य उचित रूप से सम अवस्था में नहीं कर पाती तो रोगों की उत्पत्ति होती है। और प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि जब हम जानते हुए भी, ज्ञान तो है लेकिन फिर भी हम आहार विहार का इस प्रकार सेवन करते हैं कि वे रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। और तीसरा परिणाम है कि कुछ और परिस्थितियां भी हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिर उससे रोग उत्पन्न होता है। हम ऋतु को भी समझ सकते हैं कि अगर काल का अति योग होता है या हीन योग होता है या फिर मिथ्या योग होता है तो फिर वो रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। इसे उदाहरणतः समझते हैं कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो भी वो रोगों को उत्पन्न करने वाली होगी, और गर्मी अगर बहुत कम है, मतलब गर्मी होती ही नहीं, मौसम वैसा है ही नहीं, तो भी वो रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा। और अगर उसका मिथ्या योग है, मिथ्या का मतलब कभी तो गर्मी हो रही है, कभी नहीं हो रही। इसी तरह से हम सभी ऋतुओं के बारे में जान सकते हैं। तो उस तरह की जो परिस्थितियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं तो वो रोगों का कारण बनती हैं। और इसके अलावा हमने वहाँ ये जाना था कि रोगों को जानने के लिए 5 प्रकार के निदान हैं, मतलब निदान के 5 भेद कहे गए और वे हैं हेतु, जिसे कारण कहा गया था, और दूसरा है पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब है कि जब रोग उत्पन्न होता है तो उससे पूर्व जो लक्षण है उसको हम जानकर रोग के बारे में जान सकते हैं। अगर हम इन दोनों को समझें कि अगर कफ को बढ़ाने वाले कोई भी कार्य किए जाएंगे या अन्न का सेवन किया जाएगा, यानी हमारा अन्न भी ऐसा है या कुछ हमारा विहार ऐसा कि वो कफ को बढ़ाने वाला है या किसी भी दोष को बढ़ाने वाला है, उदाहरणतः हम कफ को ले रहे हैं, तो उससे कफ रोग उत्पन्न होगा ही। जैसे व्यक्ति अगर दिन में सोता है तो उससे कफ बढ़ता है, या मधुर द्रव्यों का अधिक सेवन करता है तो उससे कफ बढ़ता है। तो ये उसका हेतु हुआ, यानी ये कारण है। और उसके पश्चात ये पूर्व रूप दिखेगा कि अगर कफ प्रकोपित हो रहा है, कफ बढ़ रहा है, तो उसमें जम्भाई होगी, आलस होगा, तंद्रा हो सकता है। तो ये सब पूर्व रूप है। ये इनसे हमें पता लग रहा है कि कफ बढ़ रहा है और वो कफज रोगों की उत्पत्ति का एक हमें लक्षण मिल रहा है। तो ये पूर्व रूप कहे जाएंगे। और जब ये तंद्रा या जम्भाई या इस तरह की स्थिति बढ़ गई
तो इसका मतलब ये कफज रोग उत्पन्न हो गया। तब कफज के रोग के अपने लक्षण दिखेंगे। इन्हीं लक्षणों को आज सिम्टम्स कहा जाता है, और सिम्टम्स के साथ साथ साइंस भी इन्हीं को ही कहते हैं। जो लक्षण रोग के शरीर में दिख रहे हैं वो सिम्टम है, उन्हीं को ही हम यहाँ पर रूप कह रहे हैं। और जो हम प्रश्न व्यक्ति से जानकर लक्षणों के बारे में जानते हैं तो वो साइंस कहे जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लक्षण के बारे में कहा या रूप के बारे में कहा, और फिर इसके पश्चात उपशय कहा गया था। उपशय का मतलब किन विधियों के द्वारा रोग का शमन हुआ, और उसमें पहले 6 स्थितियाँ बताई गई थी कि हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत मतलब हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत, और फिर 3 और बताए। उसमें थी हेतु विपरीत अर्थकारी, और फिर व्याधि विपरीत अर्थकारी, और उभय यानी हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत अर्थकारी, और फिर इनका 3-3 से और संयोग किया था, औषध, अन्न और विहार। तो अगर हम उदाहरणता समझें तो ये था कि अगर हम हेतु विपरीत औषध दे रहे हैं तो हम कारण के विपरीत औषधि देते हैं, और अगर हम अन्न के विषय में समझें तो जो हेतु है, रोग को उत्पन्न करने वाला है, उसके विपरीत अगर हम अन्न का सेवन करवाते हैं तो ये हेतु विपरीत अन्न के साथ संबंधित हुआ। इसी प्रकार बाकी भी कहे गए थे। ये हमने विस्तार में पूर्व कक्षा में जाना है, और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं आप उनको देख सकते हैं। और आज हम इस निदान का अंतिम भाग जो कि संप्राप्ति है उसके विषय में जानेंगे। संप्राप्ति का मतलब है सम्यक प्राप्ति, यानी रोग किस तरह से उत्पन्न हुआ है उसको जानने के लिए हम विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं। वही सब चीज़ें कि रोग कैसे कैसे उत्पन्न हुआ उसको हम संप्राप्ति कहते हैं। अब ये हम श्लोक संख्या 11 से आरंभ करते हैं। रोग की संप्राप्ति, जाति, आगति, ये शब्द एक ही अर्थ के बोधक यानी पर्यायवाची हैं। अब यहाँ संप्राप्ति के भी 3 पर्यायवाची बताए गए हैं, और संप्राप्ति को जाति भी कहते हैं और आगति भी कहते हैं। जैसे कि हमने संप्राप्ति को समझा, ये सम्यक प्राप्ति है, और दूसरा हमने जाति को समझने के लिए जानना होगा कि जैसे जाति है मतलब कि कौन से ये वंश से जुड़ा है, कौन सी जाति वाला है, तो उसको जिस प्रकार हम समझेंगे वो भी एक तरह की संप्राप्ति हुई, इसलिए इसको जाति भी कहा जाता है। और उसके बाद आगति, आगति का मतलब है जिसका सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो ये आगति वही चीज़ हुई। तो इस तरह से ये तीनों पर्यायवाची कि रोग कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है, किन किन स्थितियों से ये निकला है, उसे संप्राप्ति कहा जाएगा। और फिर संप्राप्ति के भेद कि हम किसी रोग की संप्राप्ति को कैसे किन माध्यमों के द्वारा जान सकते हैं, तो वे भेद कहे संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेष से, ये 5 प्रकार की होती है। अब यहाँ हम संप्राप्ति को जानना होगा तो हमें इन 5 चीज़ों को जानना होगा। सबसे पहले संख्या के विषय में कहा है, जैसे 8 ज्वर, 5 गुल्म, 7 कुष्ठ आदि। किसी भी रोग को अगर हम जान रहे हैं, जैसे हमने ज्वर को जानना है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ज्वर कितने प्रकार का है। अब कितने प्रकार का जानना ही उसकी संख्या है, तो यहाँ पर 8 प्रकार का ज्वर बताया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 5 गुल्म का एक उदाहरण दिया कि गुल्म भी एक रोग है, तो गुल्म के आगे कितने भेद हैं, कितने प्रकार का गुल्म हो सकता है, तो उसमें संख्या 5 है। तो अब रोग को जानना है तो सबसे पहले उसकी संख्या को जानना होगा। और दूसरा उन्होंने प्राधान्य संप्राप्ति कहा। अब प्राधान्य संप्राप्ति में दोषों में तर या तम प्रत्यय के लगे रहने से प्रधानता का ज्ञान होता है। अब जब कुछ दोष कुपित हुए, यहाँ पर 3 दोषों को ही रोगों का कारण माना जाता है, वात, पित्त, कफ।
अब किसी भी रोग में जब ये तीनों दोष जुड़े हुए हैं तो उसमें से ये देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा दोष कितना बड़ा है। अब अगर किसी रोग के बारे में जानना हो, वहाँ ये कहा जाए कि वात वृद्ध है और पित्त वृद्धतर है और कफ वृद्धतम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों दोष प्रकोपित हैं, लेकिन उनमें वायु वृद्ध है, कम है, लेकिन वायु की तुलना में पित्त बढ़ा हुआ है। और अगर हम तीनों की तुलना करें तो उसमें कफ सबसे बड़ा हुआ है। तो इस तरह से तरतम का हम निश्चय करते हैं। जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो तर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब तीन चीज़ों में तुलना की जाएगी तो वहाँ पर तम का प्रयोग होगा। और तीन से ज़्यादा भी अगर प्रयोग में लाएं तो वहाँ पर भी तम प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोषों में तुलना कर रहे हैं और दोष वात पित्त कफ तीन ही है, तो तीनों में अगर होगा तो तम का प्रयोग। तो इस तरह से दो से अधिक या प्रधान बताने के लिए तर का प्रत्यय जोड़ा जाता है और तीन या तीन से अधिक पदार्थों में किसी एक को सबसे अधिक या प्रधान बताने के लिए त्रम प्रत्यय लगाया जाता है। और इसके पश्चात विधि संप्राप्ति बताए, ये तीसरा प्रकार हुआ। विधि अर्थात प्रकार भेद से दो प्रकार के रोग होते हैं। अब सबसे पहले संख्या कहा गया था, अब यहाँ पर विधि बताया जा रहा है और यहाँ पर भी भेद बताया जा रहा है। अब संख्या और विधि में अंतर है। जब किसी रोग की संख्या बताई जा रही है कि वो कितने प्रकार का है, मतलब एक रोग है उसके आगे भेद किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ विधि में रोगों की भिन्नता बताई जा रही है कि कितने प्रकार के रोग हैं। तो यहाँ उदाहरणता देखते हैं कि पहले दो प्रकार के रोग बताए, वो है निज और अगंतुज। निज है कि जब अपने दोषों के प्रकोपित होने से रोग उत्पन्न होता है, जैसे कि वात पित्त कफ अगर विकृत हुए हैं उनसे जो रोग उत्पन्न होगा तो वो निज होगा। इसमें हमारा अपना आहार विहार कारण होता है, उससे दोष प्रकोपित हुए और फिर रोग उत्पन्न हुआ। लेकिन जब आगंतुज है तो उसमें व्यक्ति के शरीर या उसके अपने दोष कारण नहीं होते, बल्कि बाहरी कारण से रोग उत्पन्न होता है, तो उसे अगंतुज कहा जाता है। और तीन दोष वात पित्त कफ होने से तीन प्रकार के वातिक पैतिक और श्लेष्मिक रोग हैं। अब वात पित्त कफ तीनों को हमने कारण माना है। अब वात पित्त कफ से जो रोग उत्पन्न होंगे तो वो तीन प्रकार के दोष होंगे। अगर वो वात प्रकोपित होने से हुआ है तो वातज, पित्त प्रकोपित से हुआ है तो फिर वो पैतिक माना जाएगा, और अगर कफ प्रकोपित होने से हुआ है तो उसे कफश भी कहते हैं और श्लेष्मिक भी कहते हैं। तो इस तरह से रोगों की उत्पत्ति हुई। और इसके पश्चात अब रोगों के चार भेद और कहे जा रहे हैं, वो है साध्य, असाध्य, मृदु और दारू। हमने पहले भी ये जाना था कि रोग दो प्रकार के, और वो कहे गए थे साध्य और असाध्य। मतलब जो ठीक होने वाले हैं उनको साध्य कहा जाता है, और जो ठीक नहीं हो सकते उनको असाध्य कहा जाता है। और साध्य के दो भेद कहे थे, वो थे सुख साध्य और कष्ट साध्य। और असाध्य के भी दो भेद कहे थे, वो थे याप्य और प्रत्याख्य। याप्य का मतलब था कि जो आयु के साथ साथ चलते रहते हैं, यानी वो पूर्णता तो ठीक नहीं होते, लेकिन औषधि के द्वारा उससे आयु के साथ साथ वो चलते हैं। और प्रत्याख्य होते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, उनको असाध्य या प्रत्याख्य कहा जाता है। अब यहाँ पर जो रोग कहे गए वो चार कहे, तो वो साध्य, असाध्य और मृदु और दारुण है। अगर हम इन चारों को इस तरह से समझें कि साध्य भी दो, मृदु और दारुण, और असाध्य भी दो, मृदु और दारुण, तो इस तरह से ये चार ही संख्या बनती है, जो हम पहले जान चुके हैं। और इसके पश्चात अब विकल्प संप्राप्ति के बारे में कहा जा रहा है। विकल्प का मतलब है कि हम यहाँ पर जो तीन कारण, तीन दोष माने गए हैं, वात पित्त कफ, उनको कैसे जानते हैं। तो रोग में संबंध वात पित्त कफ, इन दोषों की अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। वात आदि दोषों में रहने वाले रुक्षता, स्निग्धता, गुरुता आदि धर्म
अंश है और अमुक दोष कितने अपने अंशों में कुपित हुआ है, इसके निश्चय को ही अंशांश कल्पना कहते हैं। सूत्र स्थान के पहले अध्याय में हमने वात पित्त कफ के गुण माने थे और वात के पहले वहाँ 7 गुण कहे थे। वो थे रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। और इसी तरह से पित्त के भी गुण कहे थे। वो थे स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अमल, सर, कटु। और फिर कफ के गुण कहे थे गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छिल। इनको हमने विस्तार से सूत्र स्थान के अध्याय 1 में जाना था। अब यहाँ किसी अगर रोग को हमें जानना है तो उसे अगर संप्राप्ति जाननी है, उसकी संप्राप्ति जानने के लिए हमें रोग के अंश की कल्पना करनी पड़ेगी। उसको ये जानना होगा कि जो दोष के भेद हैं या उसके जो गुण हैं, उन गुणों में से कौन सा गुण विकृत है, और ऐसा जानकर ही फिर उसकी चिकित्सा की जाएगी, तभी चिकित्सा सफल होगी। उदाहरण था, अगर कोई वातज रोग है, अब वातज रोग में ये सभी गुण प्रकोपित हुए हैं या नहीं, और अगर प्रकोपित हुए हैं तो उसका कारण क्या है। उदाहरण था, कषाय रस वात को प्रकोपित करने वाला है और कषाय रस ये वात के 7 गुणों को प्रकोपित करेगा। तो इस तरह से अगर इस तरह सभी अंश बढ़े हुए हैं तो वो कषाय रस के कारण हो सकते हैं। और यहाँ पर कुछ द्रव्य भी बताएं, जैसे कि यहाँ पर मटर का है जिसे कलाय कहते हैं। अगर इसका सेवन अधिक किया जाएगा तो ये वायु के सभी गुणों को बढ़ाने वाला होगा। और अब चौलाई के बारे में कहा कि ये रुक्षता, शीतलता और लघुता गुण वाला है, इस वजह से ये वायु को बढ़ाने वाला होगा। और कांडेशु, जिसे लाल गन्ना कहते हैं, ये रुक्षता और शीतलता के कारण वात को बढ़ाता है। और सीधु ये मध्य का ही भेद है, ये केवल रुक्षता गुण से वातवर्तक है। यानी सभी जो कारण है वो एक गुण को भी अगर बढ़ा देते हैं, जैसे कि ये कहा कि सीधु का अगर सेवन किया जाए, मध्य का सेवन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसमें रुक्षता है, वो रुक्षता को बढ़ाएगा, लेकिन रुक्षता वायु का गुण है तो वायु रोग उत्पन्न होगा। इसी तरह से पित्त के बारे में कहा है कि कटुरस और मद्य, कटुरस का सेवन किया जा रहा है या फिर मद्यपान किया जा रहा है, तो ये पित्त के सभी गुणों को बढ़ाने वाला है, तो उससे पित्त प्रकोपित होकर रोगों को उत्पन्न करेगा। और हींग के बारे में कहा कि ये कटु, तीक्ष्ण और उष्ण है, इस कारण ये पित्त को बढ़ाता है। अगर हींग का सेवन अधिक किया जा रहा है तो ये अपने इन गुणों की वजह से पित्त को बढ़ा देगा और फिर पित्तश रोग उत्पन्न होगा। और अजवाइन तीक्ष्णता और उष्णता, इन दोनों से पित्त को बढ़ाने वाला है। अब अजवाइन हमारी रसोई में प्रयोग करने होने वाला एक द्रव्य है और साधारणतः हर रोज ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर उसकी भी अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है तो उसमें जो तीक्ष्णता गुण है और उष्णता गुण है तो वो पित्त को प्रकोपित करेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा कि कौन सा द्रव्य कौन से दोष को विकृत कर सकता है और रोगों की उत्पत्ति कर सकता है। और यहाँ पर तिल के बारे में भी कहा कि तिल में उष्णता होती है, तिल की उष्णता के कारण ही पित्त दोष प्रकोपित होता है, तो उसका केवल एक गुण ही पित्त को बढ़ा देगा और फिर पित्त रोग उत्पन्न होगा। और इसी प्रकार कफ के बारे में भी यहाँ बताया गया है। और संप्राप्ति का जो 5वां भेद है वो बल काल संप्राप्ति कही गई है कि व्याधियों का बल काल विशेष ऋतु, अहोरात्र और भोजन काल पर निर्भर करता है। अब यहाँ उदाहरण था, हम समझते हैं कि यहाँ व्याधि का बल कैसा होगा, वो ऋतु पर भी निर्भर करता है, अहोरात्र पर निर्भर करता है और साथ ही भोजन काल पर निर्भर करता है। हम यहाँ ऋतुओं के बारे में समझते हैं। बसंत ऋतु में कफ प्रकोपित है और शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है, वर्षा ऋतु में वायु प्रकोपित है। अब अगर
बसंत ऋतु में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ सबसे पहले देखना होगा कि वो कफज रोग है या नहीं, क्योंकि कफज की वो कफ प्रकोपित होने का वो काल चल रहा है, वो ऋतु है, स्वभावतः वहाँ पर वो बढ़ा हुआ है और इससे पूर्व ऋतु में उसका संचय हुआ है और बसंत के पश्चात ग्रीष्म ऋतु में इसका शमन होगा। तो इस तरह से ये रोग के बल के विषय में हम जान सकते हैं कि अगर कफज रोग है तो उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा बसंत ऋतु में दिखेगा। इसी प्रकार अगर पित्त दोष है तो उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा शरद ऋतु में दिखेगा, हालांकि उसका संचय उससे पूर्व ऋतु में होगा। और इसी प्रकार हम वायु के बारे में या अन्य किसी रोग के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, अब अहोरात्र के साथ भी वात पित्त कफ का संबंध है। दिन के आरंभ में और रात्रि के आरंभ में कफ प्रकोपित होता है। 24 घंटों को 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के माने जाते हैं। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का दिन माना जाता है और फिर उसके 4-4 घंटे का समय विभक्त किया हुआ है। 6 से लेकर 10 बजे तक ये कफ का काल माना जाता है और 10 बजे से लेकर 2 बजे का काल ये फिर पित्त का माना जाता है और फिर शाम को 6 बजे तक का काल वात का माना जाता है। तो अब कोई भी रोग उत्पन्न हुआ तो रोगी से ये पूछना होगा कि रोग की जो स्थिति है वो किस समय ज़्यादा होती है। मान लो अगर किसी को ज्वर आता है तो ज्वर कब उत्पन्न होता है, कब ज़्यादा ज्वर दिखता है। तो ज्वर अगर सुबह दिखता है तो इसका मतलब वो कफ से होने वाला रोग है, लेकिन अगर वो दोपहर को उत्पन्न हो रहा है तो वो पित्त से होने वाला ज्वर है। और अगर वो शाम के टाइम होता है यानी दिन के आखिरी पहर में होता है तो इसका मतलब वो वातज है। तो इसी तरह रात्रि का समय भी हम जान सकते हैं कि रात्रि का जो पहला पहर है जो हम 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक का समय मानेंगे, तो उस समय अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो कफश होगा। फिर उसके बाद 4 घंटे वो पित्त का काल माना जाएगा और फिर अंतिम जो समय रहेगा वो फिर वातज माना जाएगा। तो इस तरह स्थिति को समझकर कि किस समय उत्पन्न हो रहा है उस समय को देखकर हम रोग के दोष को भी जान सकते हैं। और इसी तरह भोजन के साथ भी संबंध बताया गया है। जब भोजन का सेवन किया जाता है उस समय कफ प्रकोपित है और जब भोजन का पाचन काल है, पचन काल के समय पित्त प्रकोपित है और पचने के पश्चात वात का समय है। तो रोग किस समय उत्पन्न हो रहा है, भोजन सेवन के साथ साथ ही रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो कफज होगा, और भोजन के पचने के दौरान हो रहा है तो पित्तज होगा, भोजन के पच जाने के बाद हो रहा है तो फिर वो वातज होगा। तो इस तरह से स्थिति को जानकर हम रोग के विषय में जान सकते हैं। तो इसको हम बल काल संप्राप्ति कहते हैं। और यहाँ वक्तव्य में दोषों के विषय में कुछ और भी कहा है कि दोष रोग को उत्पन्न करने वाले हैं तो उनमें कुछ स्थितियां हैं। जब दोष संचय हो रहा है तो उसे संचय कहा जाता है, फिर प्रकोपित होता है उसे प्रकोप कहा जाएगा, और जब वो एक स्थान से फैलता है तो उसे प्रसर कहते हैं, और जब वो अपना स्थान बदल देता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा तो उसे स्थान संश्रय कहा जाएगा। और फिर अगला भेद कि वो किस तरह से अपने लक्षणों को उत्पन्न कर रहा है और व्यक्ति कि वो किस तरह से वहाँ पर उसकी हमें उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हमने उसको पहचान रहे हैं, तो ये सब स्थितियाँ मानी जाएंगी। और इन्हीं को ही सुश्रुत संहिता में क्रिया काल भी कहा गया है। और क्रिया काल का मतलब है कि अगर दोषों का संचय हो रहा है, जैसे कि हमने बोला कि बसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होगा, लेकिन उससे या शिशिर ऋतु में कफ का संचय होगा। अब अगर संचय के समय में ही कफ का
उसका शमन किया जाए, उसकी व्यवस्था इस तरह से की जाए कि कफ प्रकोपित ही ना हो, तो फिर रोग का शमन होगा। तो अगर ये इन चीज़ों को देखें तो वो उसकी चिकित्सा से ही संबंधित है। तो ये संचय में अगर चिकित्सा की जाएगी तो उसे प्रथम क्रियाकाल कहा जाएगा। प्रकोप अवस्था में जब दोष प्रकोपित हुआ है उस समय अगर चिकित्सा की जा रही है तो उसे हम द्वितीय क्रियाकाल कहेंगे। इस तरह से अलग अलग स्थितियों में चिकित्सा करने के साथ जो समय होगा उसे अलग अलग क्रियाकाल कहा जाएगा। ये सुश्रुत संहिता में कहा गया है। और इसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में रोग परीक्षा के 5 साधन कहे गए कि वैद्य अपने मन बुद्धि को स्थिर और परिष्कृत बनाकर हेतु पूर्व रूप उपशय और संप्राप्ति के द्वारा रोग का ज्ञान प्राप्त करे। तो अभी जो निदान के 5 भेद बताए हैं तो उसमें ऐसा कहा है कि वैद्य को इन 5 भेदों को जानकर ही रोग के विषय में पहले जान लेना चाहिए, तभी उसकी चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। तो इस तरह इसके विषय में कहा है। और श्लोक संख्या 14 में कहा कि इस प्रकार सभी रोगों में सामान्यतः उपयोगी विषयों को अति संक्षेप में, यानी ये निदान स्थान का विषय संग्रह बतला दिया गया है। आगे विस्तार पूर्वक प्रत्येक रोग का निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति उनकी व्याख्या की जाएगी। ये निदान स्थान है। निदान स्थान में मुख्यतः किसी भी रोग के निदान को कहा जाएगा और उसकी चिकित्सा को यहाँ पर केवल सूत्र रूप में ही कहा जाएगा। यहाँ एक और आगे स्थान को हम जानेंगे, वो चिकित्सा स्थान है। चिकित्सा स्थान के अंतर्गत रोगों की चिकित्सा बताई जाएगी, वहाँ पर उसे विस्तार से समझाया जाएगा और यहाँ पर चिकित्सा को केवल सूत्र रूप में ही बताया जाएगा। और श्लोक संख्या 15 में ज्वर आदि 8 रोगों के निदान कथन की प्रतिज्ञा कही कि सबसे पहले यहाँ लोभ, अभिद्रोह और कोप से उत्पन्न आदि 8 रोगों की निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति क्रम से व्याख्या करेंगे और संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी कहेंगे। चिकित्सा स्थान में ज्वर आदि 8 रोगों के वर्णन के पश्चात प्रधानता के क्रम से अन्य रोगों की भी व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ पर केवल निदान स्थान में क्या कहा गया है वो कहा गया है और फिर आगे हम चिकित्सा स्थान में सभी रोगों के विषय में जानेंगे। तो अगर हमने ये निदान स्थान को समझ लिया तो हम किसी भी रोग के विषय में जान लेंगे। यहाँ पर तो केवल 8 रोगों के बारे में ही बताया जाएगा, लेकिन बताने का तरीका इस तरह से है कि हम किसी भी रोग को इन 5 को जानकर उनके बारे में जान सकते हैं और फिर उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तब हमें किसी भी रोग के नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इन 5 को जानकर, यानी कि हेतु को जानेंगे, कारण को जानेंगे और फिर पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति, इन सब को जानकर किसी भी चिकित्सा में हम सक्षम हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से निदान स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति जो चिकित्सा को जानना चाहता है या आयुर्वेद किस तरह से चिकित्सा का उपदेश देता है उसे जानने के लिए निदान स्थान को समझना बहुत ज़रूरी है। और आशा है कि आप इसे समझ पाएंगे और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका देने का प्रयास करूँगी। और एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठाएं, आयुर्वेद को जानें और स्वयं को स्वस्थ रखें। ऐसे में हम एक निरोग समाज की स्थापना करने में सफल होंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।